हरियाणा में विधानसभा बिगुल बज चुका है। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बादली से विधायक कुलदीप वत्स के पुत्र जतिन वत्स आज तकरीबन आधा दर्जन गांव में गए और वहां पर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मीडिया को संबोधित करते हुए जतिन वत्स ने बताया कि 10 साल से हरियाणा की जनता त्रस्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह किया है और झूठ की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि लोग पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रहे हैं। आज वो लोग हुड्डा सरकार के 10 सालों को याद करते हैं और हरियाणा बदलाव चाहता है। हरियाणा में बदलाव होगा और बादली से विधायक कुलदीप वत्स प्रचंड बहुमत से जीतकर विधानसभा दोबारा पहुंचेंगे। विकास कार्यों की बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने हमेशा ही लोगों का काम किया है। जात पात की राजनीति से उठकर उन्होंने लोगों के लिए हमेशा काम सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा, हमारा पूरा परिवार जब भी विधानसभा में आता है तो विधानसभा में लोगों का प्यार पाकर हम अभिभूत हो जाते हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा में प्रमुखता से मुद्दे उठाना हो। मेरे पिताजी ने सदैव ही लोगों को लेकर साथ राजनीति की है। उन्होंने कहा, हम लोगों ने कार्यकर्ता नहीं, हम लोगों ने परिवार को जोड़ा है और बादली हमारा परिवार है। जब हम परिवार के बीच पहुंचते हैं तो वाकई उस परिवार के बीच पहुंचकर हम अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है। 102 गांवों का परिवार विधानसभा नहीं, हमारा खुद का परिवार है। और विधायक लगातार इस हलके के सभी लोगों तक पहुंचते हैं। साथ ही उन लोगों की जो भी समस्याएं होती है उन्हें तुरंत पूरी करने का प्रयास करते हैं। आज मैं अपने पिता पर गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि ये स्नेह और प्यार मेरे पिता ने कमाया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद उन पर सदैव रहा। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा से प्रचंड बहुमत से जीते हैं और बादली की जनता ने बढ़ चढ़कर उन्हें वोट किया। अब की बार बादली की जनता ने मन बना रखा है कि कुलदीप वत्स को 2 गुनी वोटों से जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे और रुके हुए जो विकास कार्य हैं उन्हें भी पूरा कराएंगे, क्योंकि जब हुड्डा सरकार सत्ता में आएगी तो बादली का चहुमुखी विकास होगा। चाहे वो गरीब मजदूर किसान का हो, महिलाओं का हो या अन्य किसी भी वर्ग का हो, सभी को एक साथ लेकर कुलदीप वत्स सदैव चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मैं सभी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जो प्यार जो स्नेह आप लोगों ने मेरे परिवार पर, मेरे पिता पर दिखाया, 5 अक्टूबर को कांग्रेस के निशान पर बटन दबाकर मेरे पिता को दोबारा विधानसभा पहुंचाए, ताकि वो आप लोगों की फिर से आवाज़ विधानसभा में उठाएं और आपके विकास कार्यों में वो फिर से आहुति डालने का काम करें। ये आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिला? जनसंपर्क अभियान आज हमारा तीसरा दिन है और जैसे कि सबको पता है विधानसभा चुनाव अब आ ही गया है, तो अपने सभी परिवारजनों से मिलके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हवा है कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी के मतलब किसी भी गांव में सिर्फ एक ही आवाज है कि जो बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो गई है, बिल्कुल लोगों के काम नहीं हो रहे, विकास का कोई नामो निशान नहीं है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो इसके कारण सभी की एक ही आवाज है कि सबको बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में जो विकल्प है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और वापस से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। आप का तीसरा दिन है आज जनसंपर्क अभियान जी, उसमें लोग जो विधायक जी ने काम किए हैं, लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं उस काम से? देखो लोगों मतलब विधायक जी की, शायद अगर हम विधायक जी की बात करें, कोशिश यही रही कि जितना लोगों से जुड़े रहे, लोगों के काम करा पाए, उन्हें कराए। और किसी भी हमारे, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारी जनता है, चाहे हमारे हल्के के लोग हैं, सबके मन में एक चीज जरूर है कि कुलदीप वत्स ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करी, हमेशा काम आने की कोशिश करी और जो भी काम उनके हाथ के थे विपक्ष में रहते हुए भी कोशिश करी कि हर काम करवाया जाए। चाहे जितना हमें
विधानसभा से ग्रांट की बात आती है, किसी विधायक का कोटा होता है या कुछ भी, हमने कोशिश ये करी कि हम अपने हर गांव में उस ग्रांट को पहुंचाएं। फिर एक बार बादली जनता का आशीर्वाद से सरकार बनाओगे? बादली की जनता की जो आवाज है, वापस से कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस को लोग वोट देंगे और वापस से जैसे 10 साल अभी बीजेपी की चले गए, उससे पहले हुड्डा सरकार थी, वापस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो विकास के काम 10 साल पहले रुक गए थे वो वापस शुरू। धन्यवाद।